बलकमपल्ली में वहाँ इमीडिएट हम पुलिस को बात करके, सर्कल को बात करके हम लोग जो है ना वो काम करा के वहाँ से हटाने लगाए। फिर वहाँ के मुकामी लोग और हैदराबाद से भी जाके लोग जो है साफ़ सफाई वहाँ पर ये करके नमाज़ पढ़े वहाँ पर। तो वो कारनामे भी वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि पुलिस को हम लोग बात करके इमीडिएट हटाने लगा। पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब कल मीडिया में एक स्टेटमेंट दिए। इब्राहिमपट्टनम की जो मस्जिद बलकमपल्ली का जो इशू चल रहा है 1 वीक से, उस ताल्लुक़ से चेयरमैन साहब बताए कि इब्राहिमपट्टनम पीएस में कंप्लेन दिए, पुलिस को ले गया कि वहाँ से पूरा जो गंदगी थी, जैसा भी सेंधी का जो भी घड़े वगैरह थे उस सब हटाने लगाए वगैरह, बल्कि जो बता रही दरअसल गलत बात है वो। चेयरमैन साहब उन लोग तो वक्फ बोर्ड से वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे पास पिटीशन है, मैं वहाँ पे इब्राहिमपट्टनम पीएस में कंप्लेन दिया था, ये पिटीशन है मेरे पास। उसके बाद पीएस से मेरे को जो है एक्नॉलेजमेंट पेपर मिला, ये एक्नॉलेजमेंट पेपर है। कंप्लेन हम लोग दिए, हम लोग जो है सो खुद जाके वहाँ पे हमारे दोस्त अहबाब मिल के मस्जिद का सफाया, जितनी भी गंदगी थी वहाँ साफ़ सुथरा करे, चुन्ना डाले, नमाज अदा करे, जो भी काम हम लोग करे वो। वक्फ बोर्ड सलीम साहब जो है बैठ के खाली चैम्बर में स्टेटमेंट दे दिए, कंप्लेन कराए पुलिस के थ्रू, खाली कराए, दरअसल गलत बात है। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया के रूबरू दिया झूठा बयान। नाज़रीन, जैसा कि एशियन टीवी न्यूज़ के ज़रिए हमने आप तमाम को लगातार इब्राहिमपट्टनम पोलकमपल्ली में मौजूद एक गैर आबाद मस्जिद में चल रहे गैर समाजी सरगर्मियों से वाकिफ़ करवाया था, और उस मस्जिद के गैर आबाद होने से लेकर मस्जिद को आबाद करने तक का सारा सफ़र बड़े ही फ़ख्र के साथ हमने आप तमाम के साथ शेयर भी किया था, जिसमें हमने बताया था कि सोशल मीडिया पर एक गैर आबाद मस्जिद की एक वीडियो वायरल होने के बाद हमारे एशियन टीवी न्यूज़ के रिपोर्टर फारूक खान, V5 न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर सालम याफ़ई और 7H न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर शेख जावी, तीनों ने मिलकर मस्जिद पहुंचकर वहां का जायज़ा लेने के बाद पहले तो इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन में मस्जिद में चल रहे सेंधी के गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी, और फिर मजलिसी सीनियर लीडर तलहा अलकसेरी की ज़ेर सदारत में तेलंगाना वक्फ बोर्ड पहुंचकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के इल्म में इस चीज़ को लाया था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मोहम्मद सलीम उस वक्त वक्फ की इस अराजी से भी नावाकिफ़ थे, जिसके बाद मोहम्मद सलीम ने तमाम बरहम को तयक़ुन दिलाते हुए कहा था कि वो मस्जिद की सारी साफ़ सफाई का एहतमाम करेंगे और मस्जिद को दोबारा आबाद करेंगे। जिसके बाद मोहम्मद सलीम ने सिर्फ बराए नाम टास्क फोर्स टीम को रिपोर्टर्स के हमरा मस्जिद रवाना किया था। टीम ने सिर्फ वहां से सेंधी के घड़े वगैरह ही हटाए थे और चले गए थे। उसके बाद ना ही मोहम्मद सलीम साहब और टास्क फोर्स की टीम की जानिब से कोई खातिर ख्वाह मदद मिली। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने ही वहां पर सारे साफ़ सफाई के काम करने के बाद मस्जिद का रंगो रोगन करवा कर मस्जिद को दोबारा पुरनूर करते हुए वहां पर फिर से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करवाई और वहां पर नमाजें भी अदा की जा रही है। लेकिन कल मोहम्मद सलीम साहब का एक बड़ा ही चौंका देने वाला बयान सामने आया, जिसमें उन्हें ये कहते हुए साफ सुना जा सकता है कि उन्होंने इस मस्जिद को आबाद करवाया है। उन्होंने ही पुलिस में इस बात की शिकायत की ही, इतना ही नहीं बल्कि वो दूसरी मसाजिद को भी आबाद कराने की बात कर रहे हैं, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। हमारे रियल हीरोज ने ही मेहनत की थी और इनाम कोई और यानी मोहम्मद सलीम साहब ले गए। हम यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि जनाब खुलकर जब अपनी इतनी तारीफ़ें कर सकते हैं तो अपनी खामियों पर भी पर्दा ना डाले, बल्कि अपनी खामियां भी मीडिया के सामने पेश करें। यहाँ पर सलीम साहब उस वक्त की गैर आबाद मस्जिद से भी वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन अब वो इसको आबाद करने का सारा क्रेडिट अपने आप को ही दे रहे हैं। बलकमपल्ली में वहाँ इमीडिएट हम पुलिस को बात करके, सर्कल को बात करके हम लोग जो है ना वो काम करा के वहाँ से हटाने लगाए। फिर वहाँ के मुकामी लोग और हैदराबाद से भी जाके लोग जो है साफ़ सफाई वहाँ पर ये करके नमाज़ पढ़े वहाँ पर। तो वो कारनामे भी वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि पुलिस को हम लोग बात करके इमीडिएट हटाने लगा। पर सेंधी के सब वो क्या लोटे वगैरह रखे हुए थे सब निकाल के फेंकने लगाए वो। जबकि उन्हें चाहिए था कि उन नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए
उन्हें कुछ नकदी इनामात या फिर अवार्ड से नवाजे या फिर कम से कम उन्हें सर्टिफिकेट से ही नवाज देते, मगर यहाँ मामला तो उल्टा ही हो गया। मेहनत किसी और की और फल कोई और ही ले गया। अब हम हमारी प्यारी नाजरीन पर ही इस चीज़ का फैसला छोड़ते हैं कि आप ही फैसला करें कि कौन सही है और कौन गलत। कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं। पेश है फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। परसों भी एक मस्जिद जो है इब्राहिमपट्टनम से 20 किलोमीटर अंदर, 15 किलोमीटर अंदर, वो नाम क्या है उसका, बलकमपल्ली में, वहाँ इमीडिएट हम पुलिस को बात करके, सर्कल को बात करके हम लोग जो है ना वो काम करा के वहाँ से हटाने लगाए। फिर वहाँ के मुकामी लोग और हैदराबाद से भी जाके लोग जो है साफ़ सफाई वहाँ पर ये करके नमाज़ पढ़े वहाँ पर। तो वो कारनामे भी वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि पुलिस को हम लोग बात करके इमीडिएट हटाने लगाए। पर सेंधी के सब वो क्या लोटे वगैरह रखे हुए थे सब निकाल के फेंकने लगाए हो, क्योंकि मस्जिद क़यामत तक मस्जिद रहना है। क्योंकि अपने लोगों से भी अपील है, भाइयों से, कि आप लोग जहाँ पर भी मस्जिदें बने, कहीं गलत हरकत हो रही तो मीडिया के भाइयों से भी मैं अपील करता हूँ कि आप लोग आगे अप्रोच होइए। हम बराबर यहाँ से, हमारे पास टास्क फोर्स टीम है, हम यहाँ से भिजा के इमीडिएट एक्शन लेते। जैसा हमारे को इंफॉर्मेशन मिली हम लोग उस पर एक्शन लिए और मस्जिद आबाद भी करने के लिए कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब कल मीडिया में एक स्टेटमेंट दिए। इब्राहिमपट्टनम की जो मस्जिद पोलकमपल्ली का जो इशू चल रहा है 1 वीक से, उस ताल्लुक़ से चेयरमैन साहब बताए कि इब्राहिमपट्टनम पीएस में कंप्लेन दिए, पुलिस को ले गया कि वहाँ से पूरा जो गंदगी थी, जैसा भी सेंधी का जो भी घड़े वगैरह थे उस सब हटाने लगाए वगैरह बोल के जो बता रही, दरअसल गलत बात है वो। चेयरमैन साहब उन लोग तो वक्फ बोर्ड से वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे पास पिटीशन है, मैं वहाँ पे इब्राहिमपट्टनम पीएस में कंप्लेन दिया था, ये पिटीशन है मेरे पास। उसके बाद पीएस से मेरे को जो है एक्नॉलेजमेंट पेपर मिला, ये एक्नॉलेजमेंट पेपर है। कंप्लेन हम लोग दिए, हम लोग जो है सो खुद जाके वहाँ पे हम हमारे दोस्त अहबाब मिल के मस्जिद का सफाया, जितनी भी गंदगी थी वहाँ साफ़ सुथरा करे, चुना डाले, नमाज अदा करे, जो भी काम हम लोग करे वो। वक्फ बोर्ड सलीम साहब जो है सो बैठ के खाली चैम्बर में स्टेटमेंट दे दिए, कंप्लेन कराए पुलिस के थ्रू, खाली कराए। दरअसल गलत बात है, मैं ये बात बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन कल चेयरमैन साहब जो है एक स्टेटमेंट दिए, उसके खातिर मेरे को देना पड़ा। वफ़ की प्रॉपर्टी जो है ना, वफ़ की जो ज़मीन है पोलकमपल्ली गांव में कई सालों से वीरान थी। पहली बात मस्जिद, उस मस्जिद को आबाद करने के लिए हम लोग दोस्त अहबाब मिल के निकले। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को आबाद भी करे, बल्कि नमाज भी अदा की गई वहाँ पे। उसके बाद वक्फ बोर्ड में हम लोग कंप्लेन दिए कि इसी के बाद ऐसी मस्जिद यहाँ से गैर आबाद है। तो वक्फ बोर्ड सलीम साहब जो है सो अपनी टास्क फोर्स टीम को वहाँ भेजे। इंस्पेक्टर हयूम साहब आए थे वहाँ पे। हयूम साहब आके देख के क्या करें, हमारे हम गज़ीड होना हो तो ये गज़ीड दिया हमको। फिर जब इंक्वायरी करे तो ये गज़ीड भी जो है ना वहाँ की नहीं निकली, ये दूसरी जगह की गज़ीड दी थी हमको पागल बनाने के लिए, ये वहाँ की गज़ीड भी नहीं है। उसके बाद हम लोग जो है सो मस्जिद की सफ़ायत करें। पहले तो 30 साल से वहाँ पे कोई मस्जिद के आसपास भी नहीं आया था। 30 साल के बाद मस्जिद की सफ़ायत करके नमाज अदा की गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हकीम साहब जो है सो इंस्पेक्टर साहब वहाँ आके दौरा करे। दौरा करने के बाद दूसरे दिन अचानक जो है सो मस्जिद के सामने तरफ पूरे कड़िया लगे। मैं हकीम साहब से पूछा, हकीम साहब ये अब तक तो कुछ भी नहीं था, कल तक भी साफ़ कराई, अचानक ये कड़िया लगे, क्या किस्सा है? बोलो नहीं, बोले पूरे प्लाटा है बोल के बोले ना। 30 साल से इनको नहीं दिखे, फिर प्लाटा है वगैरह ऐसा। जब ये साफ़ सफाई कराई गई, बोलने का मतलब ये है हमारे वक्फ बोर्ड सलीम साहब को, जब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप पहले तहकीक़ात करना, कौन कंप्लेन करे, कौन साफ़ करे। आप वक्फ बोर्ड की जानिब से अब तक कुछ भी सफ़ायत का काम नहीं हुआ। कंप्लेन भी हम लोग दिए, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है, पिटीशन है, सो हम लोग दे के काम कराए। हयूम साहब आने का उल्टा वहाँ पे कड़िया लगे। हयूम साहब से हम बोले भैया कड़िया कैसा लगे, तो प्लाट है बोल के बता रहे हैं। तो 30 साल से इनको अब तक बोलने नहीं आया। 30 साल के वहाँ पे आके दौरा करते, दूसरे दिन प्लाट बना दिए। बोलने का मतलब ये है। और हम जब बात करें तो हयूम साहब हमारे को बोल रहे हैं, अरे भाई ये बीजेपी के लोग आते, गड़बड़ी होती है, से हट जाओ। वफ़ की प्रॉपर्टियाँ है, वफ़ के प्रॉपर्टियों को आप लोग अगर देख नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, तो आपको इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। वफ़ की जो जायदादें हैं उनकी आप ठीक से देखभाल नहीं कर सकते, तो आप किसी और के हक़ में काम करने के लिए दीजिए। क्योंकि आप जब वहाँ पे आने के बाद मस्जिद की जगह में भी प्लाटा बना दिए, फिर कुछ बोले तो आप जो है ना 2 मिनट बैठ के बात भी सुकून से नहीं करते। खैर मैं बोलना चाह रहा हूँ वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब को कि आप अगर कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो अच्छे से उसका होमवर्क करिए, पहले मालूमात करिए, तहकीक़ात करिए।
ऐसा नहीं जो मुझको बोल दिया आपको मालूम ही नहीं है वहाँ के ताल्लुक़ से, आप खाली उठा के एक स्टेटमेंट दे दिए। दरअसल वो स्टेटमेंट गलत था, आप जो दिए सच्चाई जो है मैं आपके सामने लगा, गज़ट भी जो हमको हकीम साहब गलत दिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर।